इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था इंडिया के अंदर 36% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। एक और रिसर्च हुई जिसमें पाया गया 89% ऑफ पीपल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंजाइटी। और इंडिया धीरे धीरे ग्लोबली लीड कर रहा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में। और न केवल इंडिया में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही है और ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और आज हम एक ऐसी बुक जो हमें ये सिखाएगी कि हमें अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना है, हमें अपनी लाइफ में कहाँ फोकस करना है और कहाँ फोकस नहीं करना। इस बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, जिसके ऑथर हैं मार्क मैंशन। फर्स्ट प्रिंसिपल है द बैकवर्ड लॉ। एलन वॉट्स जो एक फिलोसोफर थे, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है जो हमें बैकवर्ड लॉ के बारे में बताता है। व्हेन यू ट्राई टू स्टे ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर यू सिंक, बट व्हेन यू ट्राई टू सिंक यू फ्लोट। मतलब एक आदमी जब पानी में आराम से लेटा हुआ है अपनी बैक करके तो वो पानी में तैरेगा। वही सेम पर्सन पानी में हाथ पैर चला रहा है, अपने आप को डूबने से बचा रहा है, तो वो पानी में और नीचे जाता चला जाएगा। एलन वॉट्स बताते हैं कि यही सेम चीज हमारी लाइफ में भी होती है। जितना हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं उतना ही हम नेगेटिव फील करते हैं। जितना हम खुश रहने की कोशिश करते हैं उतना ही हम दुखी फील करते हैं। जितना हम किसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उस सिचुएशन में अंडर कॉन्फिडेंट लगते हैं। अब यहाँ पर ऑथर ये नहीं कह रहे कि आप पॉजिटिव मत रहो, खुश मत रहो, कॉन्फिडेंट मत रहो। वो ये कह रहे हैं कि बस इनका दिखावा मत करो, डोंट ट्राई टू फुलिश योरसेल्फ। क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव है उसको अपने आप को बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। और जो इंसान खुश है वो अपने आप को बार बार ये नहीं कहेगा कि मैं खुश कैसे रहूं। और जो इंसान सच में खूबसूरत है वो बार बार अपने आप को आईने में देखकर नहीं बोलेगा कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। जो इंसान सच में कॉन्फिडेंट है वो अपने आप को बेवजह क्यों कहेगा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये वो कहेगा जो सच में कॉन्फिडेंट नहीं है। ऑथर ने इस फर्स्ट चैप्टर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन शेयर की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लाइन है, पॉजिटिव की चाह ही नेगेटिव है और नेगेटिव को एक्सेप्ट करना ही पॉजिटिव है। प्लीज इस लाइन को समझने की कोशिश करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सेकंड प्रिंसिपल है हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। 250 साल पहले नेपाल में एक राजा हुआ करता था। उसने अपने बच्चे को दुनिया के सारे ऐशो आराम, एक से बढ़कर एक लग्जरियस चीजें अपने बच्चे को लाकर दी। अपने बच्चे की सेवा में कई नौकर तैनात किए ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। राजा ने अपने महल के चारों तरफ एक दीवार बनवा दी ताकि उसके बच्चे को बाहर की दुनिया के दुख दर्द पता ना चले। एक रात जब वो बच्चा सो रहा था, अचानक उसके मन में एक थॉट आया, दीवार के बाहर क्या है। और अगले ही दिन वो उस दीवार से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने आम जनता को देखा, जहां उसे बुजुर्ग लोग, बीमार लोग, भूखमरी ये सब देखने को मिला। वो काफी शॉक्ड हुआ और वापस से अपने महल लौट गया। और इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने लगा कि मुझे क्यों इन सब चीजों से दूर रखा। और वो कुछ दिनों के बाद महल छोड़कर चला गया। अब वो गलियों में घूमने लगा और लोगों से खाना मांग मांग कर अपना पेट भरने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे इस लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो अब वो एक नदी के पास पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वहां से उनकी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी स्टार्ट हुई, जिन्हें आज पूरी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। वहां पर उन्हें रियलाइज हुआ लाइफ इटसेल्फ इज अ सफरिंग। अमीर अमीरी से परेशान है, गरीब गरीबी से परेशान है। जिनके पास फैमिली नहीं है वो फैमिली चाहते हैं, जिनके पास फैमिली है वो फैमिली से परेशान है। उनका कहने का मतलब है लाइफ की सफरिंग कभी खत्म नहीं होगी, आप चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो। हमें इस सच को एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी इंसान का दर्द ज्यादा है, किसी का कम है, लेकिन दर्द सबके पास है। अब हमें ये पता है लाइफ इज अ सफरिंग, तो अब हम इस सफरिंग में खुशी कैसे ढूंढें। ऑथर बताते हैं लाइफ में हैप्पीनेस तब आती है जब हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम और हैप्पीनेस दोनों ही ऐसी हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। हमेशा याद रखो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती, ये या तो बदलती हैं या तो अपग्रेड होती हैं। एक गरीब आदमी राशन की लाइन में धूप में खड़ा है और लाइन में धक्के खाकर परेशान है, तो वहीं एक अमीर आदमी अपने घर में आराम से एसी में बैठा है, लेकिन वो अपना फेवरेट फूड खा नहीं सकता। वो मोटापे और डायबिटीज से परेशान है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा ये चाहते हैं कि यार मेरी लाइफ में दुख ना हो, दर्द ना हो, सिर्फ खुशी हो। तो ऐसे लोगों की लाइफ में सिर्फ डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी ही आती है। ह्यूमन के बायोलॉजिकल सिस्टम को हर तरह के इमोशंस चाहिए और कोई भी इमोशंस ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। दर्द आपको ताकत देता है लाइफ में आगे बढ़ने की, लाइफ में ग्रो करने की और अपनी किस्मत बदलने की।
थर्ड प्रिंसिपल है यू आर नॉट स्पेशल। बिना किसी वजह के खुद को खास क्यों समझना। आपने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये कहते सुना होगा कि आप यूनिक हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अब आप ये सोचो, अगर दुनिया में सारे ही लोग यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए तो फिर हम सारे ही कॉमन हो गए। हाँ, हम सभी में कुछ मामूली से डिफरेंस होते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम सबसे अलग नहीं हुए, सबसे यूनिक नहीं हुए। आपकी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वही प्रॉब्लम्स दूसरों की लाइफ में भी है, और बहुत से लोगों ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पास्ट में निकाल लिया है, जिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आज आप निकाल रहे हो। बिना वजह अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना, स्पेशल कहने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी इंसान स्पेशल, यूनिक तब बनता है जब वो अपनी प्रॉब्लम को फेस करता है, अपनी प्रॉब्लम पर जीत हासिल करता है। बाय बर्थ हम सब सेम ही होते हैं, हम सब एवरेज होते हैं।